अध्यात्म के राजहंस चरिया शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं मां जनमाणी की कृपा से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। कल अपन ने बारिशेण मुनि की कथा सुनी। आज जो है वात्सल अंग में प्रसिद्ध विष्णु कुमार मुनि की कथा है। विष्णु कुमार मुनि की कथा अपन सब सुन चुके हैं रक्षाबंधन के पर्व के दिन, जिनने 700 अकंपनाचार आदि 700 मुनियों की रक्षा की और 700 मुनियों की रक्षा के लिए अपने हजारों वर्ष का संयम छोड़कर वस्त्र पहने और वस्त्र पहनने के बाद गुरुओं की रक्षा की। अशोक जी एक और नियोग कलिकुंड पाशनाथ चिंतामणि पाशनाथ भगवान जिस शहर में विराजमान है कचनेर वाले बाबा, वहां औरंगाबाद से भी हमारे बीच में कुछ लोग आए हैं। और जे अभी वास्तव में भक्ति के रूप में तो आई हैं, अभी जे कचनेर का मंदिर उसको विशाल रूप दे रहे हैं और उसके लिए सारे शहरों नगरों में अच्छे अच्छे स्थान मंदिर आदि देख रहे हैं कि बाबा का मंदिर जब बने तो पूरी दुनिया फिर बाबा का मंदिर देखने आए। और इन सबको 2018 में स्वयं गुरुदेव का चातुर्मास कराने का भी मौका प्राप्त हुआ है। ऐसे पुण्यात्मा जीव हैं जे लोग। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि कई लोगों के मन में विनोद भाई ये भी आया होगा कि इतने वर्षों की पुरानी धरोहर थी, उसको संजय आदि सब तुम लोग अलग कर रहे हो। याद रखना, हम धरोहर को अलग नहीं कर रहे, आने वाली पीढ़ी को नई धरोहर देके जा रहे। कई बार ऐसा होता है, मंदिर में जिन लोगों का दान लगा है उनको ऐसा लगता है कि हमारा दान व्यर्थ चला जाएगा। कभी भी ऐसा हो कि भगवान जिनेंद्र की वेदी किसी ने बनवाई और वो वेदी अव्यवस्थित है और फिर लोग बोलते कि भाई पहले तो ऐसे लोगों ने नहीं बताया, अभी क्यों? भाई पहले लोगों के पास इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। पहले आप कल्पना करो कि आज से अगर आप 100 साल पहले चले जाओ और पूछो कि भाई क्रेन नाम की कोई चीज होती थी क्या? फिर भी लोग बनाते थे कि नहीं बनाते थे? लेकिन उनके पास जितनी सुविधाएं थी उन्होंने उतना बनाया। वो हमारे लिए कुछ अच्छा दे के गए, तो हमारा कर्तव्य होता कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा दे के जाए। और हमेशा बिल्कुल एक सिस्टम है, नहीं हो तो हमारे अशोक जी कन्वेनर साहब बैठे, इनसे पूछ लेना जी, अनुभवी हैं। जब भी कोई अच्छा कार्य करोगे, जब भी जीवन में कोई अच्छा कार्य करोगे, नियम से लोग तुम्हारी बुराई करेंगे। और हम तो ये मानते हैं कि जीवन में एक बिल्कुल तेजस, आज एक सूत्र समझ लेना, कोई भी मन में विचार आया, मन में विचार आया गुरुदेव को आहार देने जाना है, मन में विचार आया गुरुदेव के प्रवचन सुनने जाना, मन में विचार आया दान देना है, कभी कोई विचार आया चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका निर्णय लेने की अगर तुम में कैपेसिटी नहीं है तो याद रखना, जैसे ही विचार आए और विचार के साथ जो पहला थॉट्स आए बस उसको देख लेना। अगर पहला थॉट्स नेगेटिव आता है, ना करने का आता है, तो समझना ये कार्य हमें जरूर करना है, क्योंकि हमारी मानसिकता भी लोगों जैसी है। हम जब जब अच्छे कार्य करने की बात आती है हमारे दिमाग में पहले ना ही आता है, और जिस चीज के लिए ना आ रही है समझना वो कार्य ही सही है, वो कार्य हमें नियम से करना है। तुम स्वयं कल्पना करो, तुमने जब मंदिर बनाने का सोचा होगा तो तुम्हारे दिमाग में भी आया था क्या जरूरत है? जिस कार्य को करने के पीछे अगर तुम्हें ना मिले और लोग मना करने लगे, याद रखना, जो मना कर रहे पहले देखो वो हमारे हित के लिए मना कर रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए मना कर रहा है। और व्यक्ति अगर अपने स्वार्थ के लिए आपको मना कर रहा है तो आप अवश्य रूप से वो कार्य करो। और आपको तो बड़ा आश्चर्य होगा, आप तो वहां बना रहे, हमारे अशोक जी तो यहाँ, अशोक जी के नेतृत्व में यहाँ चक्रवर्ती भवन बनने वाला है। तो क्या होता है, वात्सल अंग में प्रसिद्ध विष्णु कुमार मुनिराज ने, आप कल्पना कर सकते कि विनोद भाई आपको 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कमा लें, 1 करोड़ रुपए आपके पास इकट्ठा हो जाए और कभी अचानक मान लो जरूरत पड़ जाए
दिल से बताना, झूठ नहीं, गुरुदेव के पास आके। कभी जरूरत पड़ जाए किसी साधर्मी की मदद के लिए, पूरा तुम्हें 1 करोड़ देना पड़े तो दे पाओगे? कोई दे पाएगा? नहीं, बैठ जाओ। दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। संजय कासिला कोई भी नहीं दे पाएगा, कभी भी हो जाए। लेकिन हमारे पास है एक व्यक्ति, वो दे पाएगा। हमारे भोले राम अशोक जी से बोले तो वो जरूर दे देंगे। लेकिन याद रखना कि हम 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकते। हमें ये बताओ, 1 करोड़ रुपए दोबारा हम कमा सकते कि नहीं? 1 करोड़ रुपए जिस बुद्धि से कमाए, वो बुद्धि नष्ट, वो बुद्धि दे रहे हो कि पैसा दे रहे हो? पैसे दे रहे, बुद्धि नहीं दे रहे। याद रखना, जिस शरीर से कमाया वो शरीर भी नहीं दोगे तुम, है? और जिस बिजनेस से कमाया वो बिजनेस भी नहीं दोगे। केवल उस बिजनेस में जो तुम्हें प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट देने के लिए हमें सोचना पड़ता है। वहां विष्णु कुमार मुनिराज ने संयम लिया। संयम के बाद उनको विक्की रिद्धि प्राप्त हो गई कि जहां हाथ बढ़ाए वहां हाथ चला जाए, या पैर बढ़ाए पैर चला जाए। पूरा शरीर कितना भी बड़ा कितना भी छोटा कर सकते हैं। आप कल्पना करो, उन्होंने अपना संयम दे दिया। किसके लिए? अपने साधर्मी 700 मुनिराज के लिए। ये बात चले, जे साधर्मी प्रेम है। हम बोलते प्रदीप भाई हमारे अंदर भी बात चले, हमारे अंदर भी प्रेम है। अभी प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। तुम्हें प्रणुष सागर जी अच्छे लगते? प्रणुष सागर जी को तेजस तुमने गुरु बना के रखा। प्रणुष सागर जी को तकलीफ हो गई, तुमने कहा जो भी लगे कुछ भी हो जाए, लेकिन गुरुदेव के कष्ट दूर होना चाहिए। अरे गुरुदेव का क्या, किसी भी जैन भाई को कष्ट हो तो पूरे समाज को बोलना चाहिए कि वो हमारा ही भाई है, उसके लिए हम पूरी समाज को मदद करनी चाहिए। अभी क्या होता है, ये बात चले। अभी और बात चल की बात करें, तुम्हारे औरंगाबाद में कई मंदिर हैं, कई मंदिर है ना। अभी तुम्हारे औरंगाबाद में संजय भाई, सुभाष भाई, सुरेश चंद जी साहब, आप भी कई मंदिरों में ट्रस्टी या पद पे कुछ ना कुछ हैं। हकीकत बताना, आपके ट्रस्ट में अगर मान लो लाखों रुपए करोड़ रुपए डला है और किसी दूसरे मंदिर की दीवार गिर रही, कभी मन में भाव आए कि उस मंदिर को मैं खड़ा कर दूं? वो पैसा किसका था? समाज का। वो जो मंदिर गिर रहा वो किसका गिर रहा है? फिर तुम्हारे जी से क्यों नहीं छूट रहा? ऐसा तुम्हारी नहीं, हर जगह की स्थिति है। अगर ये सारे सुधार के भाव हमारे मन में आ जाएं तो वात्सल अंग हम कहलाएंगे। और पता, जैनी भाई ऐसा नहीं होता था। अशोक जी, सेठ अमरचंद जी दीवान का नाम सुना? अमरचंद जी दीवान जयपुर हुए। वह जयपुर के नरेश क्या दीवान का काम करते थे। उनका नाम ही था अमरचंद दीवान। और बड़े बड़े मंत्रियों भी वहां थे, और भी लोग दीवान का काम करते थे, और भी लोग खजांची का काम करते थे, बड़े बड़े लोग थे। क्योंकि जयपुर नरेश का राज्य, आप कल्पना करो जयपुर कितना विशाल है। इतने विशाल के वह सेठ अमरचंद जी दीवान, वो नियमित से अभिषेक पूजा ध्यान आदि स्वाध्याय आदि करते। सेठ अमरचंद जी दीवान को जितना राजकार दिया गया वो पूरा राजकार अपनी ईमानदारी से करते, एक भी रुपए इधर से उधर ना हो। राजा बड़ा उनसे प्रसन्न रहता था। और राजा प्रसन्न क्यों नहीं? राजा को हमेशा प्रॉफिट होता था, कोई छल कपट नहीं, कोई मायाचारी नहीं। और सबसे बड़ा विश्वास कि जैन है तो छल कपट कर ही नहीं सकता। वह सेठ अमरचंद जी दीवान, कमलेश भाई, वह सेठ अमरचंद जी दीवान राजा का कार्य कर रहे थे। राजा को बड़ा प्रॉफिट हुआ। राजा ने बोला कि मांगो, क्या मांगते हो? आप कल्पना करो, आपको कोई नगर का विधायक ही बोल दे कि क्या मांगते हो, तो तुम मांग दो सेठ जी वहां जमीन दे दो, बिल्डर बना लो, या जे दे दो। वो व्यक्ति पता क्या मांगता है? बोले हमें एक भी रुपए मत दो, हम जो 12 घंटे नौकरी करते हैं उसमें से हमारा थोड़ा सा समय कम कर दो। बोले पागल हो? बोले तुम करते ही 12 घंटे, उसमें भी समय क्यों कम कराना चाहिए? कुछ और मांग ले। मांग रहा है। बोले जिसके लिए करता हूं वो तो यहीं छोड़ के जाना है, और जिसके चक्कर में छोड़ के जाना है और जो साथ जाना है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। समझ में आया? तुम जो नौकरी आदि कर रहे हो, पैसा आदि कमा रहे, काय के लिए कमा रहे? परिवार के लिए, शरीर के लिए, प्रतिष्ठा के लिए,
नाम के लिए, यश के लिए, ये सारी चीजें मनने के बाद कितनी साथ जाएंगी। और आपको आश्चर्य होगा, आप जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजा भी कर रहे हैं ना, वो भी यहीं छूट के जाएगा। आपका नाम मनने के बाद आपके साथ जाएगा। यहाँ लोग जरूर 2, 25, 5 साल 10 साल तक लोग बोलते रहे कि लाला जी हुए, विनोद हुए, प्रदीप हुए, अतुल हुए, कोई भी बोलते हैं, कल कमलेश हुआ, तो याद रखना यहाँ मनने का 2-5 साल तक बोल सकते, उसके बाद वो भी भूल जाएंगे। अभी आप खुद कल्पना करो, आपको आश्चर्य, इतनी बड़े अपन लोग, इतने सारे लोग बैठे, अभी किसी को अचानक खड़ा कर दिया जाए कि 24 तीर्थंकर के नाम सुनाओ, तो सबको याद है? सबको तो नहीं है ना। अब बताओ, जब साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का नाम याद रखने वाले नहीं है, तो तुम्हारा नाम रखने वाला, याद रखने वाला कहां से लाओगे? तुम कहां से अपना नाम याद रखने वाले लाओगे? और ये सारी चीजें करते करते तुम जिसको समय दे रहे हो वो तो केवल शरीर ही है ना। जो तुम हो उसको तुमने समय कब दिया? तुम शरीरों की आत्मा हो। अब जब तुम खुद पता है कमलेश बाबू के हम आत्मा हैं, तो उसको समय कब है? उसके लिए क्या समय है? सेठ अमरचंद जी दीवान ने कहा कि मेरी नौकरी का थोड़ा सा समय कम कर दो, जिससे मैं धर्म ध्यान आदि में और समय दे सकूं। राजा ने 12 घंटे से करके 9 घंटे कर दी। सेठ अमरचंद जी दीवान घर गया, इतना खुश, इतना खुश। उसकी पत्नी ने बोला, क्या हुआ, आज बहुत बड़ा खजाना मिल गया? बोला नहीं। तो बोले, राजा ने क्या कोई बड़ा सम्मान दे दिया? बोले नहीं। बोले, पूरे नगर में आज तुम्हारी जय जयकार हो गई? बोले नहीं। बोले, क्या हुआ? बोले, मैं आज से 12 घंटे नहीं 9 घंटे नौकरी करूंगा। वो बड़ा नृत्य कर रहा है, गाते कर रहा है। पत्नी बोले, बेवकूफ, तू 12 घंटे करेगा तो पैसे 12 घंटे कर रहा था तो 12 घंटे के मिल रहे थे, 9 घंटे करेगा तो 9 घंटे के मिलेंगे। सेठ बोलता, कोई बात नहीं, 9 घंटे के नहीं, पैसे 12 ही घंटे के मिलेंगे। पत्नी को फिर थोड़ी सांत्वना मिली। फिर बोले, तुम इतने खुश क्यों रहे? अरे बोली, पगली, 12 घंटे कर रहा था तो वहां पूरा समय दे रहा था, अब 3 घंटे मिलेंगे तो भगवान जिनेंद्र को समय दूंगा। जो समय भगवान जिनेंद्र को दूंगा वो मेरे साथ जाएगा, और जो समय मैं वहां दे रहा था वो यहीं छूट जाएगा। आप विश्वास रखना संजय, पूरी टीम को बताना, चाहे कहीं की भी कमेटी हो, कोई भी हो, एक बात हमेशा सिखाना कि जिसकी तुम सेवा कर रहे हो, जिस परमात्मा की, उसकी सेवा करने के लिए छोड़ो, उसकी सेवा तो छोड़ो, उसके यहाँ झाड़ू लगाने के लिए भी देव खड़ा रहता है। विनोद भाई, जिस परमात्मा की तुम सेवा करते हो, उस परमात्मा की सेवा के लिए देव खड़ा रहता है। आप सोचो, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, नील रानियों की पटरानी सच्ची इंद्राणी स्वयं तीर्थंकर के स्नान के बाद पहुंचती है, मार्जन करती है। दूसरे व्यक्ति के शरीर को पहुंचना एक स्त्री जीवन में, आप क्या सोच रहे हैं? स्वयं की संतान के से बढ़ के तीर्थंकर का मार्जन करती है वो सच्ची इंद्राणी है। आपके बच्चों के पास क्या कपड़े हैं? तुम्हारे घर में अगर ज्यादा से ज्यादा होगी 10,000 की सेट होगी, 20,000 की होगी ना। आप सोचो, जो सौधर्मिंद, जो वस्त्र सौधर्मिंद स्वयं नहीं पहनता, उससे सुंदर वस्त्र तीर्थंकर के लिए ला के देता है। मां आप कितना अच्छा भोजन बना सकती। अगर आपको मान लो एक दिन में 20-25 डिश बनानी हो तो क्या होगा? क्या बोलोगी? शांति से जेब पकड़ो, पैसे हो, बाजार से खरीद के खा लो, चुपचाप बैठ जाओ। वहां तीर्थंकर के लिए स्वयं स्वर्ग से भोजन बन के आता है। आप सोचो, जिसकी सेवा में मनुष्य क्या लगते देवों के सामने, क्या कीमत है मनुष्य की है? आप कल्पना करो क्या कीमत है मनुष्य की। अगर देवों के सामर्थ्य की बात की जाए, संयम की बात मत करो, केवल सामर्थ्य की बात की जाए, तो देवों के सामने हम कुछ भी नहीं है। एक पलक झपकते वो यहां और एक पलक झपकते वहां। हमें यहां से रैंप से झंडे तक जाने में 5 मिनट लग जाए। आप कल्पना कर सकते? आप सोचो, जिस परमात्मा की सेवा में, जिस परमात्मा की भैयावृत्ति में, जिस परमात्मा की कृपा में आप सब क्या बात विश्वास नहीं कर सकते, जिस परमात्मा की सेवा भैयावृत्ति
जिस परमा की पूजा अभिषेक के लिए स्वयं देव खड़ा हो, उस परमात्मा के किसी भी कार्य में अगर हमारा संयोग लग रहा है तो ये सोचना कि अभी हम परमात्मा की नजरों में जिंदा है, उस परमात्मा ने हमें चुन लिया है, जब ही हम उनका कार्य कर पा रहे हैं। उनके कार्य करने के लिए साक्षात सौधर्म हिंद खड़ा है, वहां हमारा नंबर लग रहा, मतलब हम सौभाग्यशाली हैं। अमरचंद जी दीवान ऐसे ही थे। वो भगवान जिनेंद्र का अभिषेक इसलिए नहीं करते थे कि जैन कुल के सेवक थे, वो सोचता था कि अरे जिसका अभिषेक साक्षात सौधर्म इंद्र करता है, जिसका अभिषेक साक्षात सौधर्म इंद्र करता है। आप कल्पना करो अशोक जी, संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव विश्व के सबसे बड़े चक्रवर्ती कह लो तो कम है। तपस्या के मामले में मैं कह रहा हूं जैसा कोई साधु देखने नहीं मिल रहा है। आप देखो संयम और त्याग और उपास के मानते में अंतर मना प्रसन्न सागर जी, ज्ञान के मामले में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी। आप सोचो कि तीनों तप त्याग और ध्यान और ज्ञान के मामले में ऐसे प्रसिद्ध आचार्य प्रसिद्ध साधु आज हमारी आंखों के सामने देखने मिल रहे हैं। वो साधु भगवंत भी अपना माथा जिनके चरणों में टेकते हैं। इसका मतलब आप क्या समझा, जिनके चरणों में पूरी दुनिया माथा टेकती है, आचार्य भगवान विद्यासागर जी पूरी दुनिया जिनके चरणों में माथा टेकती है, वो भी अपना माथा परमात्मा के चरणों में टेकते हैं। इसका मतलब परमात्मा कितना बड़ा हुआ। उस परमात्मा के मस्तक पे अगर हमें एक कलश करने का मौका मिल रहा है, उस परमात्मा के मंदिर में अगर हमें थोड़ा सा दान करने का मौका मिल रहा है, उस परमात्मा के चरणों में थोड़ा सेवा करने का मौका मिल रहा है, सोचना कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं जिनके चरण में स्वयं गुरु से माथा टेकता है, उनकी सेवा करने का मौका मिला। मतलब हम अपने आप में कितने धन्य और कितने सौभाग्यशाली हैं। आप सोचो भाई, सेठ अमरचंद दीवान ऐसे भक्ति करता था और भक्ति करते करते एक घटना घट गई। सेठ अमरचंद जी दीवान की एक आदत भी थी अशोक जी, वो क्या करते थे, रात्रि में भेष बदल के पूरे नगर में घूमते थे कई बार और देखते थे किसी के कोई दिक्कत तो नहीं। उनने देखा एक माँ झोपड़ी में अपने बालक को सुला रही और क्या कर रही है, बालक बोल रहा है कि माँ भूख लगी है। माँ के पास उस दिन ना भिक्षा में कोई मिला, ना कोई मेहनत का कार्य मिला कि कोई द्रव्य दे दे। ऐसे हमारे नगर में भी बहुत लोग हैं कमलेश, जो रात में एक टाइम भोजन करके बेचारे भूखे सो जाते, पता चल दूसरे दिन उनको ये भी नहीं पता कि भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो भोजनशाला में थाली की थाली फेंक के चले जाते, छोड़ के चले जाते। धिक्कार नहीं हो, अन्न का अपमान कर रहे हो। आप सोचो दिवाली के दिन हम अपने काउंटर की पूजा करते हैं और उसी काउंटर के द्रव्य से खरीदा हुआ भोजन हम व्यर्थ में पकड़ा देते हैं। वही सेठ वहां पहुंचा, उस माँ ने बोला कि बेटा आज कुछ भी नहीं मिला, आज तू शांति से सो जा। और किस्मत के नियोग से बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें उसकी झोपड़ी में टप टप गिर रही थी। बालक गीला हो गया, बालक के वस्त्र गीले हो गए। माँ ने पता क्या किया, उसके पास एक ही साड़ी थी, उसी को पहनती थी, उसी को बिछाती थी। उस माँ ने अपनी साड़ी का आधा पल्लू फाड़ा और बेटे को लपेट दिया और उस पल्लू आधी साड़ी में स्वयं का तन ढक के बैठी रही। सेठ अमरचंद दीवान ने देखा कि एक जैन सावक नगर में, और वहां आप कल्पना करना क्या भाव थे सेठ अमरचंद दीवान के, क्या भाव थे। एक जैन सावक जिस नगर में, उस नगर में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वहां पहले कोई जैन सावक रहता था तो कोई भी समाज का व्यक्ति भूखा नहीं रहता था। आज जैन सावक के रहते हुए जैन सावक भी कई बार भूखा सो जाता है। आज जैन सावक भी कई बार भूखा सो जाता है। ऐसी व्यवस्था करो कि हमारे नगर में कम से कम कोई भी व्यक्ति हो, कम से कम उसको एक टाइम भोजन तो मिले। सेठ अमरचंद जी दीवान ने पता क्या किया, गरीब माँ है, उनने एक धान्य से भरा हुआ थैला और उसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं डाल दी अंदर। बोले ऐसे दूंगा तो लेगी नहीं, और वो उसके गेट के बाहर रखा और गेट बजाया और चले गए। माँ को लगा कि ये राशन कौन दे गया। माँ ने उठाया, देखो क्या गरीबी के दिन, जहाँ शाम को भोजन नहीं मिला, आप कल्पना करो जहाँ शाम को भोजन नहीं मिला पाटनी जी, वहां वह माँ क्या सोच रही कि ये कौन रख गया। उसने रोटी बना के नहीं खिलाई बेटे को। उस माँ के मन में आया कि रख गया। उसने जैसे ही अंदर हाथ डाला उसमें स्वर्ण सिक्के मिले, और जैसे ही स्वर्ण सिक्के मिले उसने वापस उसमें सिक्के डाले और पैक करके साइड में रख दिया। उसने कहा गरीब के घर में अगर अचानक पैसा बढ़ गया तो लोग यही सोचेंगे कि चोरी करके लाया, लोग ये नहीं सोचेंगे कि भाग्य से कोई दे गया।
गरीबों की यही दशा है। कोई ये नहीं सोचता कि भाग्य से दे गया, लोग यही सोचते कि कोई चोरी करके लाया। भाई मां स्वयं रात दरबार में गई। यहां और एक मजेदार घटना घटी। जैसी रात दरबार में गई तेजस, मां रात दरबार में गई, मां ने राजा को बताया कि देखो रात्रि में ऐसा ऐसा हुआ। राजा ने सैनिक से नहीं कहा कि पता करो किसने दिया। राजा बोले कोई नहीं, मेरे नगर में इतना दयालु अगर कोई है तो वह जैन श्रावक अमरचंद दीवान है। जैनों का बहुमान होता था कि किसी के ऊपर दया होती थी तो जैनी का नाम अपने आप आ जाता था, ऐसा जैन समाज था। और जैसे ही पता चला कि सेठ अमरचंद दीवान ने दिया है, वह राजा ने सेठ अमरचंद दीवान को बुलाया। सेठ जी ने धीरे से आंखों से इशारा कर दिया कि महाराज हमारा ही कार है। उसने माँ के धान्य में और स्वर्ण मुद्राएं राजा ने अपनी तरफ से डलवाई। और उसने फिर जब माँ चली गई तो राजा ने पूछा कैसे हुआ, क्यों किया तुमने ऐसा? बोले महाराज अपन तो सोने की थाली में खा के सो रहे हैं, कई घर ऐसे हैं जहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है। वह माँ पता क्या बोला, भाई राजा क्या बोला, मेरे होते हुए मेरे नगर में कोई व्यक्ति भूखा सो जाए, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता। उस राजा ने पूरे नगर में भोजन आदि की व्यवस्था कराई। अब भोजन आदि की व्यवस्था कराई तो किससे बोला जाएगा? मंत्री आदि से बोला जाएगा। और उसे बोला जाएगा, उनको बुरा लग गया कि देखो अभी तक तो इनसे पैसा लूटते थे, अब उनको भोजन मिल जाएगा तो वो पैसा नहीं देंगे, क्योंकि उनकी चोरी की व्यवस्था गड़बड़ हो रही थी। उनको टैक्स लेते तो उनसे डबल, तो जब तो बेचारे गरीबी हो गए थे। आप कल्पना नहीं कर सकते, मंत्री उससे चिढ़ने लगे। मंत्रियों ने कहा कि इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। मंत्रियों ने बैठक की और उस बैठक में पता कर निर्णय लिया, अशोक जी ऐसा निर्णय लिया, ऐसे पापी मंत्री ने मालूम कि जैन श्रावक है, कभी मांस खाता नहीं और किसी को खिलाता नहीं, शुद्ध भोजन करता और शुद्ध भोजन खिलाता है। उनने कहा कि क्या करें, उनके नगर में जो राजा का प्रिय शेर था भाई बड़ा खूंखार था, उनने सैनिकों को कुछ द्रव्य देके उस शेर को 2 दिन तक भोजन ही नहीं डलवाया। वो 2 दिन से शेर भूखा। शेर को लगा क्या बात है, शेर इतना दहाड़े चिल्काए, भोजन की इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं, भोजन नहीं दिया जा रहा है। राजा को पता चला कि शेर बीमार है, शेर के लिए भोजन दे रहे लेकिन वो कर नहीं रहे, उल्टी खबर भिजवा दी, भोजन दे नहीं रहे, लेकिन खबर क्या भिजवा दी कि राजन शेर को भोजन दे रहा है, वह भोजन नहीं कर रहा है। मंत्रियों से पूछा क्या करें? मंत्री वर वो शेर नहीं मरना चाहिए, मुझे बहुत प्रिय शेर है वो मेरा। राजन एक ही काम है कि देखो अपने नगर में कभी भी कोई विपदा आती है, अपन अमरचंद की सलाह लेते हैं, एक काम करते शेर के भोजन की व्यवस्था भी अमरचंद को सौंप देते हैं, अमरचंद उसको भोजन करा देंगे। सेठ अमरचंद को पता चला एक शेर खाता क्या, मैं तो जीवों का पिंड खाता, मांस खाता, और सेठ अमरचंद कहां सूखी सब्जी खाने वाला, कहां मांस खिलाएगा? आप आश्चर्य करोगे, आपको आश्चर्य होगा। सेठ अमरचंद जी को पता चला, सेठ अमरचंद जी 2 मिनट सोचे। राजन बोले क्या बात है इतना सोच रहे सेठ जी, राजा की आज्ञा नहीं पालोगे क्या? बोले नहीं महाराज मैं जैन हूं, राज आज्ञा पालना मेरा धर्म सिद्ध अधिकार है, मेरा धर्म सिद्ध अधिकार। मुझे धर्म में कहा है कि राज दंड में मत लेना, राज की चोरी मत करना, वही सच्चा जैनी है। आप कल विश्वास नहीं करते कि सेठ जी ने बोला कोई बात नहीं महाराज, मैं उसको भोजन कराऊंगा। आप सोच सकते हैं जो लौकी की सब्जी खाता हो वो किसी बकरे मुर्गी का भोजन करा सकता, मांस खिला सकता? पाटने जी क्या बीती होगी। लेकिन उसको एक विश्वास की परमात्मा मेरे साथ है। और सेठ अमरचंद जी ने सेठानी से बोला कि अभी तक तो दासियां भोजन बनाती, एक काम कर आज तू जलेबी बना और वो भी बड़े थाल भर। सेठ जी ने जलेबी बनवाई, ठीक है जन साहब, सेठ जी ने जलेबी बनवाई और जब जलेबी बन के गई, मामा जी मुंह में पानी मत लाना, जलेबी बन के गई और आप विश्वास नहीं कर सकते, सैनिकों ने कहा देखो सेठ जी आप मत खिलाओ उसको, कुछ भोजन मत कराओ उसको, 2 दिन से जानबूझ के भोजन नहीं दी गया, आज तीसरा दिन है, 3 दिन से शेर भूखा है, आप कोई भी व्यक्ति अंदर जाएगा पिंजरे में उसको खा जाएगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इतनी खूंखार आवाज निकाल रहा है शेर, इतनी खूंखार आवाज लगा रहा, सैनिक भी उसके पास जाने से डर रहे। सेठ ने कहा कि देखो मैं उसके लिए थाल में भोजन लाया हूं, वो थाल में भोजन जो था वो कपड़े से ढका हुआ था, और कपड़े से ढका हुआ भोजन था
तो उनको दिख नहीं रहा, उन्हें भी लगा कि चलो सेठ जी कुछ मांस वगैरह लाए होंगे, भाई खाएगा तो शायद हो जाए, ठंडा हो जाए। तो बोले एक काम करो सेठ जी, आप यहीं से खिला दो, बाहर से, अंदर जाना रिक्सी है। बोले नहीं, तुम मुझे चाबी दो, मैं अंदर जाऊंगा। है इतनी सामर्थ सेठ के मुंह में, शेर के मुंह में घुस जाना। और जैसे ही विनोद भाई शेर के सामने सेठ जी गए, चाबी से ताला खोला और पिंजरे के अंदर गए, और सेठ जी पता जैसे ही रखा उन्होंने कपड़ा हटाया और जलेबी, सैनिक बोले सेठ जी कितने बड़े मूर्खों को शेर को कोई जलेबी खिलाता है? मैं तुम्हें समझदार समझ रहा था, तुम तो इतने बड़े मूर्ख लेके सेठ के लिए जलेबी ले आए। दीवान अमरचंद पता क्या बोला कि बोले, उसने शेर के सामने हाथ जोड़े, बोले देख तू भी पंचेंद्री और मैं भी पंचेंद्री, तेरे अंदर भी भगवान आत्मा हो, मेरे अंदर भी भगवान आत्मा। याद रख, मेरे पास मैं जैन सावक हूं, मैं महावीर का भक्त हूं, मैं किसी को ना मांस खिला सकता हूं, ना कभी किसी के कहने पे खा सकता हूं। खाना है तो मैं तेरे लिए जलेबी लाया हूं, जलेबी को खा ले, वरना दूसरा ऑप्शन है कि मैं स्वयं खड़ा मुझे खा ले, लेकिन मैं किसी दूसरे जीव का पिंड तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। आपको आश्चर्य होगा, आपको आश्चर्य होगा। बोला कि शेर जो कुकार दृष्टि से देख रहा था, जो उसके ऊपर खाने के लिए लपकने वाला था, वह शेर ने मांस नहीं खाया, अमरचंद को नहीं खाया, वह दूध जलेबी खाना पसंद किया, और शेर ने दूध जलेबी खा के अपना पेट भरा। आप सोचो, ऐसा जैन सावक हमारे बीच में हुआ, ऐसा जैन सावक हमारे बीच में हुआ कि जिसने शेर को मांस छुड़ा के जलेबी खिला दी। याद रखना, जैन व्यक्ति वो व्यक्ति है जो जिस फील्ड में खेले, याद रखना वो कभी हारता नहीं है। हारना तो जैनियों ने सीखा ही नहीं है। जैनी या तो जीतता है या कुछ सीखता है, वो कभी हारता नहीं है। या तो जीत के दिखाता है या कुछ सीख के दिखाता है। जो एक करके दिखाता है वही तो सच्चा जैनी कहलाता है। कितनी भी विषमता आ जाए, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, अपने परमात्मा पे भरोसा रखो कि वो मेरे साथ खड़ा है ना। विषमता कभी भी मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती। विषमता को स्वयं समता में परिवर्तित होना पड़ेगा। ऐसा वात्सल अपने धर्म के प्रति कि प्राण खुद के देने के लिए, खुद को शेर का ग्रास बनाने के लिए, स्वयं खुद को शेर का भोजन बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने धर्म के खिलाफ कोई कार्य नहीं करूंगा। प्रदीप भाई, समझाओ समाज को, समाज के बच्चों को। कई समाज के बच्चे बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े धन्ना सेठ बने, समाज के श्रेष्ठी, समाज के गणमान लोग, उनके बच्चे बड़े बड़े शहरों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े देशों में जाके पढ़ रहे हैं, और पता चला वहां बढ़िया पार्टियों में हुक्के पी रहे हैं, वहां पार्टियों में दारुआं पी रहे हैं। याद रखो, उन बच्चों को समझाओ कि बेटा तुम जो पढ़ने गए हो, याद रखना पढ़ाई कर पाओ या नहीं कर पाओ, इससे हमारे धर्म का नाम रोशन नहीं होगा, इससे हमारा नाम रोशन नहीं होगा। याद रखना, आज बच्चे बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, लाख 2 लाख कमा पा रहे। पहले का बच्चा तीसरी चौथी फेल होता था और नगर सेठ बन जाता था। याद रखना, पहले उसको धर्म पे विश्वास था, आज हमें विद्या पे विश्वास है। पढ़ाई पे विश्वास मत रखो, धर्म पे विश्वास रखोगे, लक्ष्मी तुम्हारे पास स्वयं चल के आएगी। और तुम्हारे बच्चे पढ़ाई के चक्कर में कई बड़े बड़े शहरों में पढ़ाने जा रहे हो, बेटियां भग रही हैं, बच्चे अभक्ष का सेवन कर रहे हैं। आज जैन बच्चे बड़े शौक से उनके इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप देखो ऐसे ऐसे पोस्ट आते हैं, बढ़िया हुक्का पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं और पोस्ट डाल रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम्हें माँ बाप ने जन्म दिया था, पढ़ाई के लिए भेजा था, ऐसे कार्य के लिए नहीं भेजा। और वो कार्य कब कर पा रहे? वो 10,000 मांगता, तुम 20,000 दे रहे हो। याद रखना, बच्चे को पैसा दो, मैं मना नहीं कर रहा, तुम कमा रहे हो, अपने बच्चे के लिए अपार पैसा दो, लेकिन याद रखो उस पैसे का हिसाब भी मांगो कि बेटा वो पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो। अगर हर माँ बाप अपने बच्चों से हिसाब मांगना शुरू कर ले तो बच्चे खर्च करने से पहले 1000 बार सोचें। एक नहीं, 1000 लोगों को भोजन करा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक भी बच्चे को, अगर तुम्हारा बच्चा अपने पैसे से दारू पिलाता है, अपने पैसे से सिगरेट पिलाता है, अपने पैसे से मांस खिलाता है, अपने पैसे से कोई अभक्ष का सेवन कराता है, याद रखना वो पाप उस बच्चे के साथ पूरे परिवार को पड़ता है। याद रखना, उस बच्चे की अकेला जीवन नहीं बिगड़ेगा, पूरा परिवार आगे चल के एक दिन नियम से दरिद्रता में बदल जाएगा। क्योंकि याद रखना, जैन कुल के खिलाफ अगर तुम खड़े हुए हो या तुम्हारा बच्चा खिला हुआ तो परमात्मा तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। ये जैन सावक था।
ऐसे सेठ अमरचंद हमारे बीच में हुए, उनके अंदर जब इतना वात्सल था तो हमारे अंदर कम से कम इतना तो वात्सल आए कि हम एक दूसरे साधर्मी की सेवा कर सकें, एक दूसरे साधर्मी की मदद कर सकें। याद रखना, जब जब जरूरत धर्म को पड़े हम सब एकता के साथ खड़े रहें। हम चाहे मुनि शोभित मंदिर हो या महावीर मंदिर हो या चंदा प्रभु हो या पार्श्वनाथ हो या शांतिनाथ हो या आदिनाथ हो, याद रखना 24 तीर्थंकर हमारे द्वारा बनाए हुए हैं। उन 24 तीर्थंकर में कोई भी भेद नहीं है, वो सब तो एक साथ ऊपर बैठे हैं, हमने यहाँ अलग अलग बैठा दिया और हम ऐसे मान के बैठे जे हमारा मंदिर पार्श्वनाथ का, हमारा मुनि शोभित का उनका, महावीर का उनका। याद रखना, वो किसी का भी मंदिर नहीं, वहां बैठा केवल एक ही व्यक्ति है, वो है वीतरागी परमात्मा। चाहे मुनि शोभित हो, चाहे शांतिनाथ हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे आदिनाथ हो, कोई भी परमात्मा हो, वो सब वीतरागी हैं। और अगर उन वीतरागियों को देखेंगे तो हर मंदिर कमेटी दूसरे मंदिर की मदद के लिए खड़ी रहेगी। और एक याद रखना, तो मंदिर की मदद नहीं कर रहे, अगर तुम्हारे मंदिर में द्रव है, उस मंदिर के द्रव को अगर तुम दूसरे मंदिर में लगा रहे तो याद रखना मंदिर की मदद नहीं कर रहे। याद रखना, तुम मंदिर के नाम पर परमात्मा का महल तैयार करके दे रहे हो। और जब परमात्मा का महल तैयार करके अगर तुम दोगे तो परमात्मा तुम्हें क्या क्या देगा तुम सोच भी नहीं सकते। इसी मंगल भावना के साथ कि हम सब एक दूसरे के प्रति वात्सल रखें, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें, और कभी भी जीवन में कितनी भी विषमता आ जाए ऐसा कोई द्रव्य खर्च ना करें, ऐसा कोई द्रव्य ना दान दें जिससे हमारे धर्म को क्षति हो जाए, हमारे धर्म का ह्रास हो जाए। हमेशा हम वो दान दें, वो द्रव्य दें जिससे हमारे धर्म की वृद्धि हो। इसी मंगल भावना के साथ बोले आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की।